तक्षशिला गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं लिखें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम ऑनलाइन कुंडलिनी राजयोग दीक्षा और 6 महीने में कुंडली सक्रियण प्रदान करते हैं। 3. वैराग्य निर्णय निर्देश। निजकुमार के नीले नेत्रों वाले पुत्र को वैराग्य ने अपने पुत्र से कहा कि संसार की महान और भयानक स्थिति से डरना चाहिए। नीलकंठ ने अपने पुत्र वैराग्य से कहा, इसे चित्र में सुनने से संसार की भयानक स्थिति समझ में आती है। जन्म, मृत्यु, रोग और भय के महान दुख में डूबना मन थका हुआ हो जाता है, संसार से आसक्ति त्याग देता है और स्वयं के लिए एक त्यागी बन जाता है। वह इस दुखरूपी संसार के सागर को पार कर जाता है और सद्गुरु से जुड़ जाता है जो उसे बचाते हैं। वही एक अच्छा त्यागी है। क्योंकि मैं संतों के साथ चला था, मेरी पत्नी और भाई मर गए। मैं अपना घर का काम छोड़कर उनकी सेवा क्यों करूं, क्योंकि मेरे परिवार और बच्चों के रोग अच्छे पुरुषों द्वारा ठीक नहीं होते। मैं संतों का मार्ग छोड़ दूंगा और कामियों के भोगों में जाऊंगा। ये सिद्धांत उस व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है जो ऐसा कहता है। मेरे बेटे, संसार की दयनीय स्थिति के बारे में बात करना मेरे लिए हंसी की बात है। संसार योगियों की छवि के अनुकूल नहीं है। उन्होंने एक बार इस पर थूक दिया। संसार में जिसकी बहुत अधिक इच्छा है, जो भोजन के बचे हुए हिस्से की तरह है, उसे अधिक कष्टों का अनुभव करना होगा। जब संसार सुखी होता है और उसके भोग के बाद बहुत थकान होती है, बीच बीच में खुशी का हल्का सा एहसास ही होता है। संसार की दयनीय स्थिति को बिना दुखी हुए सुनो। 4. दुखी जीवन जियो। ऐसा जीवन जो न जानने पर मिट जाता है। मूल लेखक ने यहाँ ऊंची शब्द का प्रयोग इस अर्थ में किया है कि शरीर के ये मल घृणित हैं, क्योंकि मूत्र, वीर्य और गंदा खून एक ही छिद्र वाहिनी से आते हैं। यह अश्लील नहीं है, ये मल के लिए कन्नड़ शब्द नहीं है। उनका जन्म हुआ। बाद में एक रात पति पत्नी ने संभोग किया। ऐसे पश्चातापहीन व्यक्ति के लिए ऊंची जैसा घृणित जीवन ऊंची बन गया है। चाहे वह कितने भी दिन जिए, मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती। वह बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसता है और बिना रुके घूमता रहता है। लोग एक बार भी यह नहीं पूछते कि क्या उनका शरीर नरक के मूत्र का निवास, मल, मांस और रक्त का स्थान, दुख का घर, दुख का सागर है। जब शरीर का जन्म हुआ तो वह कुछ नहीं लाया। मृत्यु के समय वह कुछ भी नहीं ले गया। बीच में गुजरने वाले संसार के 4 दिनों को उसका सौभाग्य माना जाता है। वह कल्पना करता है जीवन हमेशा खाली और खाली होता है और लोग इसे महसूस किए बिना धोखा खा जाते हैं। 7. समय का प्रकोप। मेरे बेटे, उस परिवार के बारे में बात करना हास्यास्पद है जो उसके बिना होने का नाटक करके जीवितों को धोखा देता है। मरने से पहले वह अपनी पत्नी के लिए 1000 सोने के सिक्के इकट्ठा करता है और उन्हें बैंक में जमा करता है। जब वह मरता है तो वह उसके चेहरे को देखकर दुखी होता है। जैसे ही वह उसकी उपस्थिति को छूना चाहता है और उसे छूने का सुख महसूस करना चाहता है, जीवन का पक्षी उड़ जाता है। मरने से पहले वह घर के अंदर सामान पर एक अंतिम नज़र डालता है और शासन करता है, बिना ये जाने कि वह कौन है, उसका कौन है। वह अपने रिश्तेदारों को पास बुलाता है और बिक्की बिक्की चिल्लाता है, यह नहीं जानता कि कुछ ही मिनटों में जब यम के दूत उसे खींच कर ले जाएंगे तो उसके करीबी रिश्तेदार भी उसे मृत्यु के पास से नहीं छुड़ाएंगे। वह दिन भर काम करने के बाद थका हुआ बिस्तर पर जाता है। सोते समय भी वह महिलाओं की संगति चाहता है। वह बिना नींद के सोता है और इंद्रियों के सुखों से थक जाता है। वह सोचता है कि यह घर का कर्तव्य है और अपने रिश्तेदारों की संगति में सोता है। वह भूल जाता है कि यम के दूत उसके जीवन समाप्त होने के बाद अगले ही पल उसके सूक्ष्म शरीर को ले जाएंगे। वह दिन में भूखा और प्यासा रहता है। वह शरीर के थोड़े से सुखों के लिए अपने शरीर और मन से झूठ मूठ भौंकता है। वह 3.5 ग्रास भोजन से अपना पेट भरता है। चंद्रमुखी को देखते ही वह कामवासना से भर उठता है। जब कोई दंपति काम सुख में सोता है तब कोई नहीं जानता कि यम के दूत किसे छीन लेंगे। लोभी पुरुष दूसरे को एक पैसा भी नहीं देगा और दरिद्र को अभिमान से दूर धकेल देगा। वह मोटे कुत्ते की तरह तर्क करेगा, कहेगा, नहीं, मेरे पास एक है। परंतु क्यों? यम के दूतों ने कहा, ये तो उत्सव है। वे नहीं जानते कि क्या ले जाया जाता है। 12. शरीर का स्पर्श। जब स्त्रियां स्पर्श करती हैं तो पुरुषों को उन्हें स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह नियम है। शरीर को ले जाने वाला दूसरे शरीर से कहता है, स्पर्श करो, स्पर्श करो। इस स्पर्श का क्या अर्थ है मैं नहीं जानता। सभी शरीर जो पंचतत्वों के कार्य हैं समान रूप से नीच, अपवित्र और अनित्य हैं। यदि कोई दूसरा व्यक्ति उसी शरीर को स्वयं को शरीर समझकर अपने ही शरीर को स्पर्श करता है तो इसमें क्या बुराई है? वह नहीं जानता कि वह शरीर किसका है और कैसे बना है।
नपुंसक स्त्री के मासिक धर्म का रक्त या छिद्र और पुरुष के खतनारहित बिंदु के मिलने से थोरातनु नामक मांस का ये लोथरा बना। रक्त कान है, रक्त नाक है और अंग नाक हैं। रक्त वह जड़ है जिससे शरीर अंकुरित होता है। रक्त जीभ बन गया, स्पर्श रक्त बन गया, मुख सर्वव्यापी हो गया। मूर्ख कैसे जान सकते हैं कि शरीर मन जो स्पर्श करने योग्य है जन्म का स्रोत है। वे स्पर्श करने से घृणा करने वाले मल मूत्र को अपने भीतर छिपा लेते हैं और दूसरे शरीरों से कहते हैं स्पर्श करो, स्पर्श करो। यदि वे जानते हैं स्पर्श कहाँ है, ये भावना कि जिसने तन मन खो दिया है उसके लिए कोई स्पर्श या स्पर्श नहीं है। यदि एक गंदे मिट्टी के बर्तन को पानी से धोया जाता है तो बर्तन धुल नहीं जाएगा, केवल अगर बर्तन जला दिया जाता है तो वह शुद्ध हो जाएगा। यदि कमजोर दिमाग वाले खुद को लगातार पानी में डुबोते हैं तो उनके शरीर का प्रदूषण नष्ट हो जाएगा और घृणित मन की वे शरीर हैं नष्ट नहीं होगा। इसके बजाय अगर वे ज्ञान की आग से शरीर, आत्मा, मन को जलाते हैं तो वे शुद्ध हो जाएंगे। 15 माता के गर्भ में बुरी स्थिति जारी रहती है। सुनो हे शैतान, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो कीड़े बच्चे की कोमल त्वचा को फाड़ देंगे और खा जाएंगे। माँ का खाना बच्चे को चिपचिपा लगता है। कीड़े और कीड़ों से घिरा गर्भ घृणित गंध करता है और कीड़ों से रेंगता है। गर्भावस्था का दर्द असहनीय और असहनीय है। हारा हारा, केवल एक कुम्हार ही उस दर्द को जानता है। माँ के गर्भ के अंदर का दर्द और बाहर आना जन्म का दर्द है। ये दर्द का दर्द है, फिर बचपन में बिना कुछ जाने रोने का दर्द, फिर जवानी का वो दर्द जो मूर्ख बनाता है, फिर बुढ़ापे का दर्द, जवानी का वो शर्मनाक दर्द जिसका जिक्र नहीं किया जा सकता। ऐसे बचकाने और त्रिगुणमय शरीर को धारण करने वाले लोग कैसे सुखी हो सकते हैं। बचपन में नंगे खेलते हो, 4 दिन बीत गए, फिर जवानी। काम और क्रोध के बीच बिजली की कौंध की तरह समय बीत गया। अंततः बुढ़ापे की चिंताओं ने समय को ढक लिया। हे मेरे बेटे, इस तरह मनुष्य सच्चा सुख प्राप्त किए बिना अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। 19 यमपाश में मानव भेड़, जब एक व्रतधारी भेड़ को गले को बलि दी जाती है तो उसके गले में हरे रंग की माला बांधने के बाद वह माला खाने के लिए दौड़ता है, यह नहीं जानता कि उसका गला कटने वाला है। इसी प्रकार भौतिक सुखों के लिए पागल मनुष्य संसार के क्षणभंगुर सुखों के लिए अपना मुंह खोलते हैं, यह नहीं जानते कि मृत्यु उनका गला काट देगी। जिस प्रकार एक व्रतधारी भेड़ अपने स्वामी को देखकर सोचता है वह मुझे कभी नहीं मारेगा, उसी प्रकार मूर्ख लोग भी ऐसा ही करते हैं। विश्वास करो, पिता, माता और सतीसु हमारे हैं, हमसे क्या हानि हो सकती है। और वे साथियों का साथ चाहते हैं, लेकिन जन्म के समय, बड़े होने पर और अंततः मृत्यु के समय वे भूल जाते हैं कि वे यम के वाहक हैं और वे आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं। उस वृक्ष में संसार का एक विशाल वृक्ष उगाया है। अनेक प्रकार के पक्षी रात में वृक्ष पर चहचहाते हुए विश्राम करते हैं और दिन निकलते ही अपनी इच्छानुसार उड़ जाते हैं। हे गुफा, संसार में कर्म का क्रम ऐसा ही है। यदि कोई अपने कर्म का फल खाता है तो वह सबको मुंह मोड़कर कहता है खाओ और चुकाओ। हे वीर, आने वाले सुख दुख को केवल खाकर चुकाओ मत, बल्कि मनुष्य के कुत्ते इसे शिव को दे देंगे। यदि कोई अपने कर्म का फल खाता है तो क्या इसका अर्थ यह है कि उसकी भावनाएं आहत होती हैं? क्या मनुष्य के कुत्ते जानते हैं कि यदि कोई इसे नहीं खाता तो इससे कोई राहत नहीं मिलती? 25 कर्म में आसक्त मनुष्य काल के अधीन हैं, स्वतंत्र नहीं। हे पुत्र, चाहे कोई भीतर हो, घर हो या बाहर, ऊपर आकाश में हो, नीचे गड्ढे में हो, पाताल में हो या जल में हो, काल मृत्यु से बचा नहीं जा सकता। यहाँ तक कि यदि कोई वृक्ष पर भी बैठे तो भी काल के कष्ट से नहीं बच सकता। कोई माता के गर्भ में हो या गोद में, कोई टहलता हो या सोता हो, उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। चाहे वे समुद्र में डूबे हों, वन में रहते हों या पलक भी झपकाते हों, काल का भय अवश्यंभावी है। ब्रह्मांड काल के अधीन है। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे और त्रिदेव सभी काल के अधीन हैं। तो मनुष्यों का क्या भाग्य है। वे भी काल के बीतने को जाने बिना जो हुआ है उसे नष्ट कर देंगे, क्योंकि वे केवल काव्य कर्म ही करेंगे। वे सती, पत्नी, घर, धन, पशु, राज्य, शक्ति आदि की इच्छा से कर्म करेंगे और वे केवल काम के फल प्राप्त करके ही जीवित रहेंगे। लोग काम की तृप्ति के लिए रोते हैं। हे गुफा, काम के कर्म याद नहीं रहते। जो पुरुष भगवान को अर्पण करने के मन से अश्वमेध यज्ञ नहीं करते, बल्कि रंभाओं के सुख और देवताओं के पद की कामना से आवाहन करते हैं, वे कहते हैं स्त्री संग में पाप संक्रामक है, पाप दुख लाता है, पाप सभी भावनाओं का बीज है। यदि तुम स्त्रियों की आसक्ति त्याग दोगे तो ये दूर हो जाएगा। मन की चंचलता, कपट और अनेक अनित्य वस्तुओं की लालसा आदि दोषों के कारण स्त्रियों की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इन इच्छाओं और आकांक्षाओं से बुद्धि नष्ट हो जाती है और कोई दूसरा फल नहीं मिलता। हे पुत्र, घृणा शरीर है, गंधनाक में आती है और पीड़ा पीड़ा के कारण होती है। स्त्री के यौनांगों का स्मरण मात्र से ही सज्जनों की छाती जलने लगती है और उसके जन्नांगों के साथ, जहाँ रक्त और मूत्र प्रवाहित होता है, संभोग करना नरक के गड्ढे का संभोग है। प्रभु का सुख मृत्यु का सुख है, गुफा है। जिसने प्रभु का सुख, संभोग का सुख प्राप्त कर लिया है, वही पुण्यात्मा है।
गुफावासी कहते हैं कि स्त्री की उपस्थिति से नरक भर जाता है, उसका शारीरिक सुख नरक में निवास है, यमलोक के अतिरिक्त नरक नहीं है। यदि उसका घोंसला बोलता है तो दुखमय योनि शब्दों के साथ ऊपर उठती है, यदि उसकी हवा चलती है तो उसके घोंसले का कामरूपी बाण उसकी छाती पर लगकर उसके मन को चोट पहुंचाता है। भोगलवासी कहते हैं कि शरीर का जो अंग नित्य उपयोग में आता है उनमें से एक भी खड़ा नहीं रहता। स्त्री का रूप मांस और रक्त से बनी एक गुड़िया है जो दिखाई देती है। जब शरीर में बहुत अधिक रक्त भर जाता है तो चेहरा चमक उठता है। जो बलवान है वह सोचता है कि मैं इससे मुक्त हूँ। यही त्याग का सच्चा मार्ग है। 42 केवल भोग में असमर्थ लोगों के अंगों में दोष देखना। मैं स्तनों को पके हुए मांस के लोथड़े के समान देखता हूँ और फिर मैं सिर को कचरे की बोरी के समान देखता हूँ। उसके सभी अंग मलिन हैं, घृणित हैं, जो केवल मूर्खों को ही आकर्षित करते हैं। मलिन को मोहित करने वाला मूर्ख पुरुष इसे छोड़ नहीं सकता और इसे नष्ट कर देगा। अर्थात यह समझना चाहिए कि वह नित्य शुद्ध करने वाला, नित्य शुद्ध परम मित्र बोधरूप है। भारी स्त्री के मुख की चमक को जलती हुई अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकती। वह जाल में फंसी टिमटिमाती मछली के पास आ गई है। मूर्ख पुरुष बार बार दोहराते हैं और मन में कौंधते हैं, जो उपावव्रिय त्यागने में समर्थ हैं। अर्थात स्त्रियों के मामलों में शाश्वत त्रुटियों को देखकर उन्हें त्यागने के लिए त्याग का मार्ग अपनाना चाहिए। जो लोग कहते हैं स्त्री के प्रेम को, एक गुफा को कोई कैसे छोड़ सकता है, वे तुम्हारे लिए क्या कहते हैं सुनो। जैसे सांप पत्थर की दीवार में घुस जाता है और दीवार उस पर गिर जाती है, वैसे ही युवक काम के बाण से छेदित हो जाते हैं। जब स्त्री संक्रमित हो जाती है तो उसके शरीर से पसीना निकलता है और उसके हाथ और पैर कांपते हैं। वे अत्यधिक चिंता के ज्वर से भस्म हो जाते हैं। यदि वृद्धावस्था के कारण उनके मुख की कांति क्षीण हो जाए तब भी वे निर्लजतापूर्वक स्त्री को नहीं छोड़ते। अर्थात काम वासना से वशीभूत होकर स्त्री पुरुष अपना मूल्य घटाकर तुच्छ हो जाते हैं। मानो स्त्री को छोड़ देने पर वह रोएगा। यदि पति के घर गई हुई स्त्री वापस न आए तो वह उसका इंतजार करेगा। संक्षेप में, स्त्री के शरीर का सुख चाहने की दुर्गंध का दानव जब तक उसे न छोड़ दे तब तक अपना प्रभाव नहीं डाल पाएगा। इसलिए हे गुफा, पहले उसे स्त्री का संग छोड़ना होगा, फिर जो संग से मुक्त है, अर्थात जो संग से मुक्त है, वह अपनी शुभ इच्छा से अपने भीतर नित्य शुभ प्रत्यगात्मा का साक्षात्कार करेगा और वह शुभ मूर्ति बन जाएगा। 46 पुण्यात्मा कौन है? जिसने स्त्रियों की सुगंध को छोड़ दिया है वह पुण्यात्मा है। जिसने स्त्रियों के शरीर की सुगंध को विशेष रूप से अपने मन के भीतर छोड़ दिया है वह पुण्यात्मा है। वह धन्य है, शाश्वत आनंदमय, शुद्ध। स्त्रियों के साथ सारा विनाश, स्त्रियों के साथ सारा क्षेत्र, स्त्रियों के ज्ञान के लिए मृत्यु। हे गुफा, मैं नहीं सुनूंगा। 47 शिव मृत्यु की दुनिया में इस स्त्री को कौन बना सकता था? ऋषि मारी ने पूछा, मारी के अलावा और कौन? ये जानते हुए महान आत्माएं जब वे तीनों लोकों की सुंदरियों को देखती हैं तो दूर रहती हैं, लेकिन सबसे दुष्ट एक महिला के शरीर के भीतर की नारकीय यातनाओं से अनजान उसे अपने ऊपरी घूंघट से बहकाते हैं। मेरे बेटे, महिलाओं की दुनिया में कौन निडर होकर रह सकता है बिना किसी भय के? मैं भी, जो सब कुछ जानता हूँ, इस स्त्री की कहानी कहने से डरता हूँ। प्रश्न। ये सुनकर आश्चर्य से षण्मुख ने मदन के शत्रु पिता से पूछा, हे भगवान, आप मेरी कमल मुख वाली माता पार्वती के साथ कैसे रह सकते हैं? कृपया मुझ पर दया करें। पशिव हंसे और बोले, हे मूर्ख पुत्र, तुमने मुझसे यह नहीं पूछा कि मेरा असली रूप क्या है। मैं ही लिखने वाला हूँ और जो मुझे देखते हैं वे इस रूप को देखते हैं। नामहीन, निराकार और निर्गुण, वेद भी मेरे रूप को नहीं जानते। मैं सभी प्राणियों की सुंदरता के साथ अवतरित हुआ हूँ। मैं आकार और निराकार दोनों हूँ। मैं ज्ञान का देवता हूँ जो कव्न, ज्ञान की देवी के साथ मिश्रित है। अपने मन से पूछो कि मेरा असली और पूर्ण रूप क्या है। मैं निराकार हूँ, मैं निष्कलंक हूँ, मैं निराकार हूँ। मैं नित्य शुद्ध हूँ, मैं निराकार हूँ। मैं नित्य शांत हूँ, मैं निराकार हूँ। मैं नित्य साक्षी हूँ, मैं नित्य दोषों से मुक्त हूँ। पार्वती का सनातन आत्मा के साथ क्या संबंध है? पशिव के लिए ये भावना की निर्य में पार्वती का संबंध नहीं है। 5 ये संसार मृत्यु का स्थान है। तीनों लोकों में से किसने मृत्यु को जीत लिया है? मेरी बात सुनो, मैं मृत्यु के अधीन नहीं हूँ। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के कारण मुझे मृत्यु का विजेता कहा गया है। हालांकि वेद घोषित करते हैं कि मृत्यु मुझ में पैदा होती है और यह नहीं जानती कि यह मौजूद है, लेकिन फिर से मुझ में विलीन हो जाती है। मृत्यु मेरी आज्ञा से अपने पाश से दुनिया को घेर लेती है। जब मृत्यु निकट होती है तो कहा जाता है कि यह एक महिला का रूप लेती है। मृत्यु का साक्षी सर्वव्यापी पारलौकिक आत्मा है और जो यह नहीं जानता कि शरीर मृत्यु के अधीन है वह मरने वाला नहीं है। यदि तुम उस जीवन को मार डालो जो ये दहाड़ता है कि मेरे पास लौकिक और शरीर से संबंधित कर्म हैं, तो आज तुम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओगे। नश्वर की बुराइयों के भयानक नरक, मेरे बेटे, मैं तुम्हें भयानक दृश्य दिखाऊंगा। डरो मत, जो बुराइयां नश्वर में नश्वर पर आती हैं, यमपुरी में नश्वर संसार भयानक है। यदि आप उन्हें स्वप्न में या मन में याद भी करें तो आप भयभीत हो जाएंगे। उन्हें अभी यहाँ देखें, संबशिव ने कहा। रौरव नरक, कुंभीय नरक,
पटिया नरक, रौद्र नरक, ज्वलन नरक, घोर नरक, शिक्षण नरक, पाप नरक और प्यास के जलते हुए नरक यमपुर में हैं। इनके अलावा चक्र नरक, धंष्ट्र, दांत नरक, शोषण नरक, उग्र, प्रेत, कीर्मी, भर्ची, गरुड़ और गर्म ताम्र नरक हैं, जिनमें से प्रत्येक एक दूसरे से अधिक भयानक है। लोगों के पाप कर्मों के अनुसार दुर्गा नरक, भेदिन नरक, भैरव, कुप, राक्षस, भूतादि दीर्घ नरक हैं, कान और मुंह को फाड़ने वाला नरक, नैना नरक। इन अनेकों में नरकों में मल, मूत्र, रक्त, मज्जा, वीर्य, कफ की दुर्गंध तथा नाना प्रकार के कीड़े और कांव हैं। नरक लोक का वर्णन। जान लो कि पाप कर्मों और कर्मों के लिए मन की इच्छाएं ही नरक के द्वार हैं। कुल 9 करोड़ नरक हैं और उनकी चौड़ाई 1 लाख योजन है। उसके नीचे 20 लाख पाताल लोक दिखाई देते हैं। प्रत्येक नरक अपने दुर्गों से जुड़ा हुआ है। इन असंख्य नरकों में दिन नहीं होता। दुर्गों के द्वारों पर लगी कुंजियां खोल दी जाती हैं और 700 भयंकर राक्षस कुंजियां हाथ में लिए द्वारों पर पहरा देते हैं। कमलधारी ब्रह्मा प्राण त्यागने तक कारागार में रहेंगे और जीवों को यम की आज्ञा से इन नरकों में कष्ट भोगना पड़ेगा। जिन्होंने पृथ्वी पर बहुत पाप किए हैं उन्हें उपर्युक्त नरकों में भेजा जाएगा। पापियों को जो ताप भोगना पड़ता है उसके बारे में मैं तुम्हें कितना बताऊं। यदि वे नरक के गड्ढे में डूबेंगे तो कीड़े उन्हें कुतरेंगे और यदि वे ऊपर उठेंगे तो कौवे उनके सिरों पर चोंच मारेंगे। वे चिल्लाएंगे कि नरक का कष्ट बहुत हो गया। यदि मैं नरक के कष्टों का वर्णन करने का प्रयास करूंगा तो मेरा शरीर जम कहेगा। मैं उन भयंकर दृश्यों के विषय में क्या कहूं। यम की आज्ञा इस प्रकार है। पापियों के लिए दंड, गुफा जानने के लिए यम में मेरी आज्ञा लेकर पापियों को दंड देने की शक्ति है। यमभट्ट के हाथों में 22-32 शस्त्र हैं, जो ये हैं: आरी, छेनी, हथौड़ा, भाला, पाश, चिमटा, छेनी, कैंची आदि। इनके अतिरिक्त जलते हुए कोयले, कुल्हाड़ी, छेनी, डिब्बे, ड्रिल, वे कुचले हुए पत्थर, इस्पात के गोले, ओखली, लोहे की जंजीर, फावड़े, कुदाल, चाकू आदि से पापियों को दंड देते हैं। और इनके अतिरिक्त उस नारकीय लोक में कानून के स्तंभ, गर्म शीशे के गोले, गर्म तांबे की मूर्तियां, गर्म इस्पात की मूर्तियां, गर्म तेल के कड़ाहे, गर्म अंगारे, गर्म लोहा और जलते हुए पत्थर के बर्तन आदि हजारों चीजें हैं। इसके अलावा गोफन, गदा, हथौड़े, धनुष, बाण, बेत जैसी छड़ियां, चाबुक और ऐसी ही अन्य चीजें हैं। हे शिव, मैं और क्या कह सकता हूँ। यमदूत, जो 6 मुख वाले हैं और शिव के रूप को नहीं जानते, उन्हें दिन रात दंड देंगे, जैसा कि नीचे बताया गया है। 56 वे काटेंगे, तराशेंगे, छेद करेंगे, जमीन में गाड़ेंगे, उन्हें उठाएंगे और जमीन पर पटकेंगे। वे उन्हें गिराने के लिए पीटेंगे, उन्हें तोड़ेंगे, उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वे उनके सिर नोचेंगे, उनकी खोपड़ी से खून उगलेंगे, उनके कानों में गर्म सीसा डालेंगे। वे उनकी नाक काट देंगे, उनके पेट चीर देंगे, उनके सिर काट देंगे और उनके अंगों को चीर देंगे। वे उन्हें लटका देंगे और उनके कान, जीभ और उंगलियां काट देंगे और उनके मुंह में चूना भर देंगे ताकि वे बोल न सकें। वे उनकी आंखों में कैक्टस का दूध डालेंगे और उन्हें चोट पहुंचाएंगे। कुल मिलाकर यम वही करेंगे जो वे कहेंगे। यह एक ऐसा पाप है जिसके बारे में शिव को पता नहीं था। हे षण्मुख, सुनो। पापियों को कांटों से पीटा जाएगा, बांधकर गड्ढे में घसीटा जाएगा। वे उनके गले को आग से जलाएंगे, उनके पैरों को गड्ढे में धकेलेंगे या कुत्तों को काटने देंगे और यमराज की पीड़ा सुनने के लिए उनके शरीर पर कांटे चुभ जाएंगे। उन्हें प्रकाशहीन कारागार में डाल दिया जाएगा और यम के दूत उनके शरीर पर बाघ, भालू, सुअर, भेड़िए, सांप, बिच्छू, चींटियां और अन्य जानवर छोड़ देंगे। हे हराहर, मेरे बेटे, मैं क्या कहूँ। जब लोग पाप करते हैं तो वह अच्छा लगता है, लेकिन जब उसका फल मिलता है तो वह बहुत कठिन लगता है। इसलिए कर्ता को नीच कुल को त्याग कर सुखी होने का उपाय सोचना चाहिए। इस मार्ग को न जानने का फल नरक है। ऐसा दंड देकर यमराज पापियों के आधे पापों को नष्ट कर देंगे और शेष आधे पापों को उनकी पीठ पर बांधकर उन्हें इस मृत्यु लोक में वापस भेज देंगे। वे इस लोक में फिर से पाप करेंगे और पाप अर्जित करेंगे। वे अपने पापों का फल भोगने के लिए यमलोक वापस जाएंगे। इस संसार में जीवन का ये भटकना ब्रह्मकल्प के अंत तक जारी रहेगा। यदि यह शरीर पाप में मर जाता है तो इसका पुनर्जन्म पापमय योनि में होगा। धर्म के सिद्धांतों के अनुसार पाप कर्मों के पूर्ण विनाश तक जन्म और मृत्यु के दुख से बचा नहीं जा सकता। ज्ञान के द्वारा पापों का पूर्ण विनाश हो जाने पर जीवन शुद्ध हो जाएगा। एक बार ज्ञान के माध्यम से शुद्ध हो जाने पर ब्रह्मा और हरि की शक्ति ज्ञानी व्यक्ति पर प्रयोग नहीं की जाएगी। दूसरी ओर देवता अज्ञानी जीवों के कर्म के अनुसार स्वर्ग और नरक के परिणामों का निर्धारण करेंगे। वे शासक की तरह हैं। पुण्य और पाप दोनों ही संसार के लिए बीज हैं। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है और उनका फल भोगता है वह स्वर्ग जाता है, और जो पापों का फल भोगता है वह नरक जाता है। स्वर्ग में उसके पुण्य का आधा हिस्सा भोगने के बाद देवदूत बाकी आधे को उसकी गोद में बांध देते हैं और उसे वापस पृथ्वी पर भेज देते हैं। यदि उसके पुण्य उसके पापों से अधिक हैं तो वह पृथ्वी पर पुण्यात्माओं के कुल में जन्म लेगा। वह परलोक की कामना से अधिकाधिक पुण्य करेगा और स्वर्ग वापस जाएगा। जब उसके पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो वह पुनः पृथ्वी पर आएगा।
इस प्रकार अपने वास्तविक स्वरूप को न जानने का अज्ञान ही उसे इस प्रकार अन्य लोगों की ओर आकर्षित करता है, और यदि वह स्वयं के प्रति सच्चा है तो ये संसार विष के समान व्यर्थ हो जाता है। चूंकि स्त्री, बालक, संबंधी, घर, मठ आदि सभी तपस्या के साधन हैं, इसलिए ये संसार जानने वालों के लिए विषैला है। अज्ञानी लोग अपने पुत्रों, मित्रों, संबंधियों, धन, अन्न, घर आदि के लिए धन कमाते हैं। वे सुख दुख के स्वर्ग और नरक में भटकते रहते हैं। संसार के लोग जन्म मरण के दुख से पीड़ित हैं, मोह के अनेक जालों में फंसे हुए हैं, काम वासनाओं से मारे हुए हैं। अच्छा कौन है? पुत्र इतना क्या कहता है? जो लोग जानते हैं कि संसार थकाऊ, कठिन और विनाशकारी है और इसे त्याग देते हैं, वे पुण्यात्मा हैं। जिन्होंने ये सोचकर संसार को त्याग दिया है कि संसार पर्याप्त है, वे अच्छे हैं। जिसने भक्ति के साथ सच्चे गुरु की शरण ली है, वह गुरु के चरण कमलों की पूजा करता है, जो मुक्ति के स्रोत हैं, और शिव और जीवन मुक्ति की एकता प्राप्त करता है। तब वह मैं पशिव हो जाता है। इसके लिए व्यक्ति को एकांत में विशेष भक्ति के साथ शिव के रूप में स्वयं का ध्यान करना चाहिए, सभी प्राणियों को दयालु दृष्टि से देखना चाहिए, एक अच्छा गृहस्थ बनना चाहिए और एक गुणी गुरु से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। जो लोग समर्पित नहीं हैं, जो बहुत से शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनके लिए यह परम सत्य का उपदेश देना उचित नहीं है, जो बिना संयम के अपने सिर को गांठ बांधकर बैठे रहते हैं। इस प्रकार परम भगवान ने षण्मुख के अंतरतम भाग में निवास करने के लिए त्याग के संकल्प को समझाया। ये सुनकर गुह आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुआ। उसने शिव से दया के लिए प्रार्थना की ताकि त्याग उसके मन में दृढ़ हो सके। उन्होंने मन ही मन गुरु चिदानंद आत्मा का ध्यान किया। 81